नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है आवश्यकता से कामयाबी तक की यात्रा। तो आवश्यकता से कामयाबी तक की यात्रा यानी हर व्यक्ति की जो यात्रा है आवश्यकता से लेके कामयाबी तक का जो उसका अपना जो जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, जो उसकी एक एक जो उसका अपना उसका भविष्य है, वो उस आवश्यकता पर टिका हुआ है। हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग है। हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग है और ये जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। आवश्यकता आवश्यकता जन्म के साथ शुरू होती है। एक एक ऐसा बच्चा है जो संपन्न परिवार में है, जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। जैसे हम अभी हमने देखा कि अंबानी जी का पुत्र हुआ। तो उनका उनका जब उनका नाती हुआ तो उन्होंने उसका बहुत बड़ा सब कुछ आयोजन किया, सब उसके आगमन के लिए सब कुछ तैयारी की, सब कुछ किया। यानी आज की डेट में हम देखें तो उस बच्चे के पास पैसे की कमी की कोई दूर दूर तक कहीं से कहीं तक कोई सूचना नहीं है। उसको पैसे का पता भी नहीं है, शायद जीवन में ईश्वर करे उसको कभी भी ना पता लगे। लेकिन उसकी आवश्यकता आगे चल कर के क्या होगी, इसकी शुरुआत हम यदि देखना चाहें तो पहली आवश्यकता तो ये होगी कि उसको इन सारी चीज़ों में दो तीन चीज़ें बड़ी आसानी से बच्चे के अंदर जा सकती हैं। यानी लापरवाह हो सकता है, वो बच्चा किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, शिक्षा से भागने की कोशिश उसकी हो सकती है। तो पहली क्या है, उस बच्चे की आवश्यकता है कि उस पर ध्यान दे कर के उसके ध्यान को केंद्रित किया जाए। उसको ध्यान भटकाने वाली दूसरी तरह की चीज़ें हैं जो उस बच्चे के ध्यान को डिस्टर्ब कर रही हैं। यहाँ आवश्यकता दूसरी नहीं है, लेकिन उसको ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए दूसरी चीज़ें हैं जो कि उसको उसके ध्यान को डाइवर्ट कर सकती हैं। Excuse- उसके स्वभाव में एरोगेंसी आ गई, या उसके स्वभाव में कहीं जो है कुछ अलग तरह की चीज़ें आ गई जो कि नेगेटिव से जुड़ी हुई हैं। तो वो उसको कहीं ना कहीं परेशानी दे सकती हैं। जब तक कि वो युवा होता है तब तक तो बहुत सारे पड़ाव हैं। एक युवा अवस्था तक व्यक्ति यदि सही रास्ते पर चलता हुआ सही पहुंच गया तब तो फिर वो डिसीजन लेने की स्थिति में पहुंच जाता है। फिर तो उसके डिसीजन उस पर निर्भर करते हैं कि वो क्या करेगा, क्योंकि आप एक एक सीमा तक ही आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं। उसके बाद वो अपने डिसीजन खुद लेता है और आगे चलता है। 20-22 साल का बच्चा तो कलेक्टर बन जाता है, तो वहाँ तो आप सिखा नहीं सकते। यानी आपकी मदद की उसको ज़रूरत है 16-17 साल 18 साल तक, बस। इसके बाद ज़रूरत नहीं। इसके बाद उसके डिसीजन ही उस पर हावी होते हैं और वो करता भी वही है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि बचपन में उस पर ध्यान दिया जाए। तो एक बच्चे की आवश्यकता क्या है इस समय, उसका सबसे बड़ी आवश्यकता है, एक तो उसको प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए लोगों का, जो कि परिवार के लोगों, क्योंकि इतने बिजी हैं, क्योंकि इतनी सारी उनके उनके पास टाइम नहीं है दूसरी चीज़ों से, टाइम नहीं है किस चीज़ों से जहाँ पर वो बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व है। बच्चा क्या चाहता है कि सिर्फ वो चाहता है मेरे माँ बाप मुझे प्यार करना, उससे कुछ नहीं चाहिए। उसको माँ बाप का प्यार चाहिए, उसको माँ बाप का अटेंशन चाहिए। आया तो है लेकिन आया तो अपना काम करती है, माता पिता अपना काम करते हैं, तो वहाँ जो उसको जो चाहिए और वो सारी चीज़ें एक अलग तरह की हैं। ठीक इसके विपरीत एक बच्चा वो है जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, माँ बाप ने दोनों ने सड़क पर छोड़ दिया। यानी परिस्थिति ऐसी कि पिता तो शायद पहले ही चले, ज़िंदगी में ही नहीं आए, कहीं उसकी ज़िंदगी में होने में ना होने में उसका कोई रोल ही नहीं है। और माँ ने भी जन्म देते ही बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया, परिस्थिति के कारण से कहिए या जिस भी कारण से उन्हें छोड़ दिया। या एक बच्चा ऐसा है जिसने परिस्थिति तो के कारण से तो छोड़ा तो नहीं, लेकिन उसको रखा गया है, लेकिन कोई उसको उसको कोई किसी भी तरीके का महत्व नहीं देता। रीज़न रीज़न सिर्फ ये है कि बच्चे के जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उस समय उसके घर के परिवार के किसी ऐसे
व्यक्ति की डेथ हो गई, ऐसा कोई घटना घटित हो गई जिससे कि सारा का सारा दोष उस बच्चे पे मढ़ दिया गया। उस बच्चे का कोई दोष है नहीं, लेकिन उस पर जो है वो दोष आरोपित कर दिया, मर दिया गया उसके ऊपर। अब वो बच्चा क्या है, बच्चा नहीं समझ रहा, लेकिन वो जो बढ़ रहा है तो वो शुरू शुरू में तो उसको पता भी नहीं है। उसको प्यार की घर से आवश्यकता है, तो घर में प्यार उसको कोई देने वाला ही नहीं है, कोई उसको प्यार से बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सब उसको ये मान करके चलते हैं कि अ, ये बच्चा जो है अच्छी एनर्जी के साथ नहीं आया। सिर्फ ये मान के चलते हैं ये घर के लिए ये भाग्यशाली, और हम दुर्भाग्यशाली जब हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो उस बच्चे का तो कोई दोष है नहीं। ये तो पूरा ये जो है, जो जब हम जन्म पत्रिका देखते हैं तो ये तो उस व्यक्ति के भी भाग्य में लिखा होता है कि भाई आपका दुर्भाग्य उस समय आएगा, तो दुर्भाग्य उस समय आना ही है उसको, चाहे वो बच्चा आता है या नहीं आता। दुर्भाग्य उस व्यक्ति का, दुर्भाग्य जो व्यक्ति जन्म लेकर के आता है उसका भाग्य और सौभाग्य, दुर्भाग्य और सौभाग्य सब लिख जाता है। तो उसका भाग्य सौभाग्य तो पहले से लिखा हुआ था, अब उस बच्चे का उसी समय आना था और वो बच्चा उस समय आया। आपने उसको नेगेटिव एनर्जी देना शुरू किया, आपने देना शुरू किया, पड़ोसियों ने देना शुरू किया, बाहर के लोगों ने देना शुरू किया, जबकि हम बहुत सारे तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा और प्रतिदिन देखती हूँ। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि फला व्यक्ति का चेहरा देखा तो वो बहुत नेगेटिव है, उसको देखते ही हमारा घर का सब मतलब उसको देखते ही दिन पूरा खराब हो जाता है। तो मैंने एक कभी कहा भी किसी से कि यदि किसी को देख कर के आपका दिन खराब हो जाता है तो सोचिए उसका दिन कितना खराब है कि आपका चेहरा उसने देखा और आप उसके लिए बुराई कर रहे हैं, आप उसके लिए बुरा सोच रहे हैं, वो आपने उसको कह रहे हैं, तो उसका भी तो दिन खराब हुआ। आपके आप कौन से उसके लिए शुभ है? आप भी तो उसके लिए अशुभ ही है ना। जो व्यक्ति आपके लिए अशुभ है, इसका मतलब आप, वो भी आपके लिए अशुभ है तो आप भी उसके लिए अशुभ हुए। शुभ तो नहीं है कि आप आकर के उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो नेगेटिव बातों को कर रहे हैं, बेसिर पैर की बातों को कर रहे हैं, जिसमें उसका अपना कोई हाथ नहीं है। एक व्यक्ति ने आपको लड़ाई झगड़ा किया तब आप उसकी बुराई करें, समझ में आता है। ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जहाँ जो कि प्रत्यक्ष में नहीं है, आप प्रत्यक्ष चीज के लिए आप किसी की बुराई कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। खैर, हम जाने देते हैं, वो टॉपिक नहीं है। तो क्या है कि उसकी आवश्यकता क्या है, बच्चे की प्यार पाना चाहता है वो, लेकिन प्यार उसको जैसे ही उम्र बढ़ेगी उसको दिखेगा कि एक बच्चे के पिता उसको गोदी में लेकर के जा रहे हैं, उसको तरह तरह की चीज़ें खिला रहे हैं, उसको उसका मतलब प्यार हो रहा है उस पर, उसे नई नई ड्रेस लाई जा रही है, नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं, उसका लालन पालन बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। एक सामान्य बच्चे में भी अच्छे से हो रहा है उसका। और वहीं एक दूसरा बच्चा जो है जिसको प्यार तो छोड़िए कुछ भी नहीं मिल रहा, और जो जिसको हमने कहा था सड़क पर है, उस बच्चे के पास तो कुछ है ही नहीं। उसे तो हो सकता है कि कोई अपना ले तो यदि कोई अपना ले तो कोई हो सकता है कि वो किसी राजा के घर में भी चला जाए, और हो सकता है कोई उसी के जैसा कोई मिल जाए जो सिर्फ सिर्फ सामान्य रूप से उसको परवरिश दे सके। जिस तरीके से भी उसकी परवरिश हो जाए उससे कुछ पता नहीं है, जिस तरह से भी उसकी परवरिश हो, उसके उसकी परवरिश ही उसकी आवश्यकताओं की जननी है। कभी शिक्षा आवश्यकता बन सकती है, कभी समृद्धि आवश्यकता बन सकती है, कभी कैरियर आवश्यकता बन सकती है। आवश्यकता अलग अलग बट गई, आवश्यकता ही है लेकिन आवश्यकता बट गई ना। हर एक ही बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं, कोई बच्चे में कोई दोष नहीं है, लेकिन बच्चा उम्र के साथ साथ अलग होता चला जा रहा है, अलग होता जा रहा है। एक तरफ वो बच्चा है जो जिसको सब कुछ मिलता जा रहा है, एक तरफ वो बच्चा है जिसको कुछ नहीं मिल रहा, और कारण अलग अलग हैं। और भी तरह के बहुत सारे कारण हैं जिनको जिनको आप सब समझ सकते हैं कि जहाँ पर जहाँ पर जो है कारण पैदा कर दिए जाते हैं। एक वो है, एक ऐसा परिवार है जहाँ पर संतान के लिए लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं, जहाँ पर भोजन ही एक समय का नहीं है,
ऐसा ऐसा भी आप अब तो यूट्यूब के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, ऐसे-ऐसे परिवार हैं जहाँ पर लोग अपना बच्चा तक देने के लिए तैयार हैं कि बच्चा ले जाओ। जन्म नहीं हुआ उससे पहले कह रहे हैं कि आप यदि बच्चा होगा तो आप ले जाइए इसको। क्यों? क्योंकि हमारे पास बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है। तो ये कैसी स्थितियाँ हैं, कैसी चीज़ें हैं, कैसी आवश्यकता है। जब हम इन आवश्यकताओं के विषय में जब हम सोचते हैं तब हमें पता लगता है कि जीवन में आवश्यकता के अ, आधार पर ही किसी व्यक्ति की जर्नी को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एक व्यक्ति हम तो जब वो उस पद पर होता है तो हम एक तरीके से उसको देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की जो वो यात्रा है, जो वो मुकाम है, वो अलग तरीके से उसने पाया है। अलग तरीके से उसने अपने जीवन को अ, में उस स्थान को पाया है। एक बच्चा जो है जो जिसके पास कोई साधन ही नहीं है, वो उसे पता ही नहीं है, वो एकदम जब बड़ी सारी एजुकेशन हो गई उसकी, वो भी धक्के खाते में हो रही है, उसको कोई आइडिया नहीं है, वो बस अपने आप ही वो पास होता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। उसे तो जो जैसे कि खान सर भी बताते हैं, खान सर क्या बताते हैं कि उनकी उनको उनको जो है उन्होंने जब शिक्षा ली तो उनको वो कॉपी को के पेजों को जोड़ करके वो कॉपी बनाया करते थे और फिर उस पर लिख कर के उन्होंने अपनी इस यात्रा को कंप्लीट किया, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। यानी उनके लिए एजुकेशन पाना और सबसे बड़ी बात ये कि उस वैल्यू को समझ जाना, शिक्षा की वैल्यू को समझ जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि उनका आईक्यू लेवल बचपन से ही बहुत तेज था। तब वो इस बात को समझ चुके थे कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और उनकी माँ की भी ये आईक्यू लेवल अच्छा है कि उनको ये पता थी कि मेरी संतान को पढ़ना बहुत आवश्यक है। वो हर चीज़ को पर ध्यान देती थी। इसलिए आज उनका जो सारा फ़ोकस है, वो अपनी एजुकेशन पर ही है और दूसरी इस बात पर है कि सा जो भी इस तरह के बच्चे हैं जिनके पास इतनी समस्याएँ, उनके पास उन्होंने इस बात को इसीलिए आँक पाए वो उस व्यक्ति की जर्नी को जो समस्याग्रस्त है उस व्यक्ति कि भई किसी के पास पैसा ही नहीं है, आखिर वो शिक्षा ले तो ले कैसे? तब उन्होंने कहा कि शिक्षा कम से कम जो फ़ीस दे कर के बच्चा इन इन वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। तब उन्होंने उस टारगेट को रखा, जिसके कारण से आज वो सफल हैं। उनकी सफलता उन्होंने इसलिए नहीं रखा कि उनके कोई और दूसरा मकसद, उनका सिर्फ़ मकसद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, वो बच्चे जिनके पास कोई साधन नहीं है, जहाँ पर वो कोशिश तो करते हैं लेकिन कोशिश कामयाबी इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, कॉपी नहीं है, और जो चीज़ें चाहिए पढ़ने से जुड़ी वो नहीं है, फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो उन्होंने उन बच्चों को भी एडमिशन देने के लिए जो है वो तैयार हैं, वो जिनके पास पैसे भी नहीं है तो भी तुम आ जाओ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बस हमें आकर के बता दो कि नहीं है, तो हम तुम्हारे लिए उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये जिसको कि एक व्यक्ति नहीं सोच सकता, लेकिन शायद उनकी जर्नी इसीलिए इस तरह की रखी गई थी, ईश्वर ने इसीलिए रखी ताकि वो एक आम इंसान को पहचान सके, क्योंकि जो उस रास्ते से गुजरा है उसका जो अनुभव है वो दूसरों से अलग है। जब ऐसा व्यक्ति जब काम करता है ना तो वो पूरी निष्ठा के साथ करता है, वहाँ इसीलिए उनकी निष्ठा जुड़ी है, इसीलिए जो जो बच्चे निकल रहे हैं वो बच्चे इसीलिए एक साथ आगे जा रहे हैं क्योंकि वो उनके अंदर चमकते हुए देखना चाहते हैं। सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि मेरे पास जो बच्चा आ गया उसको शिक्षा जो मिले वो सर्वोत्तम मिले, उत्तम नहीं सर्वोत्तम। हर बच्चा चमकना चाहिए सितारे की तरह। उनके पास सिर्फ एक ही मकसद है, दूसरा कोई है नहीं। अब जाना तो वो कहीं और चाहते थे, जाना तो वो आर्मी में चाहते थे और वहाँ भी वही क्या करना चाहते थे, देश की रक्षा, और अब भी देश की रक्षा ही कर रहे हैं। लेकिन बस ईश्वर ने उनको इसलिए इधर उधर से इधर भेजा क्योंकि यहाँ उनकी आवश्यकता उनको ज़्यादा महसूस हुई। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर जो काबिलियत है, जो
जो सरलता है, जो भाव है उनका, वो और किसी में नहीं हो सकता था। सेना के लिए और दूसरा व्यक्ति तैयार हो सकता है, लेकिन इस तरीके की निष्ठा शिक्षा के लिए, उन बच्चों के लिए वो नहीं मिलती लोगों के अंदर। लोग तो अपनी खाना पूर्ति करने के लिए जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई किसी का करियर खत्म हो तो हो, हमें हमारा काम होना चाहिए बस। उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि बच्चे का भविष्य बने या ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो शिक्षा ना देने के लिए बने हैं ना किसी के लिए, वो तो सिर्फ बैठे हैं शिक्षा के पद पे वहाँ पर। बस उनको, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसा 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 पैसा। वो, मैं यही कहती हूँ कि शिक्षा के लिए जो बने हैं, जो शिक्षा देना चाहता है उस व्यक्ति को शिक्षा के उसमें भेजा जाना चाहिए। जो शिक्षा देना ही नहीं चाहता, आपने उसको भेज दिया, वो वो अपने शक्ति को यूज़ कैसे करेगा? वो काम तो कर रहा है लेकिन वो निष्ठा नहीं है, और इसीलिए जो उनसे उनके पास से भी जो निकल के जाते हैं वो बच्चे भी फिर उसी तरीके के होते हैं। उनके अंदर भी वो एनर्जी नहीं आती, वो उत्साह नहीं होता। उनका उत्साह बना करके रखना, उनके अंदर वो चीज़ जगाना कि भाई ये जो आप काम कर रहे हो ना, इसी से जीवन बनने वाला है, किसी और चीज़ से नहीं। बाकी सारी संसार की जितनी चीज़ें हैं, जो बाहर से जितनी चीज़ें आने वाली हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन में रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपकी अंदर की काबिलियत यदि पैदा हो गई तो सारी ज़िंदगी रहने वाली है। कितने भी आंधी तूफ़ान आए, आप उसमें से रास्ता निकाल कर के आगे बढ़ जाएँगे। यदि चरित्र बन गया, यदि शिक्षा मिल गई, यदि आपकी निष्ठा बन गई किसी चीज़ के लिए, किसी अच्छे उसमें, तो आपके जीवन में फिर आप कभी नीचे नहीं गिरोगे। फिर आपका जीवन हमेशा एक अच्छे अच्छी तरफ ही जाएगा। फिर आप कभी पीछे मुड़ोगे नहीं, पीछे देखोगे नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आपको ज़रूरत ही नहीं है, मिले तो ठीक, दूसरी तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, जाता ही उस व्यक्ति का ध्यान है जिसका ध्यान जो सही जगह पर नहीं होता, तभी दूसरी तरफ जाएगा। यदि आपका ध्यान सही जगह केंद्रित है तो दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, हम ये कह सकते हैं। तो उनकी वो निष्ठा जुड़ी है, तो निष्ठा एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आवश्यकता, उनकी वो आवश्यकता इसीलिए वो ईश्वर ने दी ताकि वो एक एक आम जनता की आवाज़ समझ सकें, उसके दर्द को समझ सकें, उसके जीवन को समझ सकें, उन सारी कठिनाइयों को समझ सकें जो कि जिसमें जीवन पलता बढ़ता है। तो ये जीवन की आवश्यकता है। इसके ठीक विपरीत हम जब बात करते हैं कि एक ऐसा परिवार है जिसके पास सब कुछ है परिवार में, लेकिन संतान नहीं है, वो संतान के लिए तरस रहा है। उसके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लड़की होगी कि लड़का होगा, कुछ भी हो, संतान हो जाए। और एक व्यक्ति वो है जिसकी संतान हो रही है, वो संतान से इतना परेशान है कि संतान ही क्यों दे दी ईश्वर ने, इतनी संतान ही क्यों दे दी, वो संतान से ही परेशान है। उसके लिए संतान महत्वपूर्ण नहीं, उसके लिए उस उन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना परेशानी दे रहा है उसको। तो आवश्यकता जो है वो आपको आगे के लिए तैयार करती है। एक व्यक्ति उस आवश्यकता से आवश्यकता को देख कर के जीवन में सबक लेता हुआ आगे निकल जाता है। दूसरा उसी आवश्यकता के बीच में से किसी और अन्य तरह के कामों में इन्वॉल्व हो, अन्य तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये तो वक्त बताता है, और व्यक्ति का अपना कहते हैं ना, जो मैं बार बार कहती हूँ कि मूल स्वभाव आपका क्या है, मूल रचना आपकी कैसी हुई है, आपका ब्लड कैसा है, आप किन लोगों के हाथों में पले बड़े हैं, ये सब बातें महत्वपूर्ण होती हैं। और ये बताती हैं आगे चल कर के जब आपका आपका जो जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपका जो चरित्र सामने उभर कर आता है वो बताता है। तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी व्यक्ति की आवश्यकता को देखते हुए उस जर्नी को जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि एक एक सामान्य से जब हम दूसरे को मिलान करते हैं तब हमें पता लगता है कि इस व्यक्ति की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी। हमें उसकी ऊंचाई तो दिखाई देती है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि इसको इतना इतना मान सम्मान क्यों मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी यात्रा बिल्कुल अलग थी। उस
उसके जीवन की जो कठिनाइयाँ थी वो किसी और की नहीं थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन इसको सिर्फ़ तभी समझ सकते हैं जब आप उस तरह की चीज़ों को अन्वेषण करते हैं। जब तक आपने किसी चीज़ का अन्वेषण नहीं किया तब ये आपने आपने तब तक आप उस पर पहुँच नहीं सकते कि व्यक्ति में जीवन में क्या फ़र्क होता है, कैसे लोग एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, चरित्र का निर्माण कैसे होता है। जीवन का निर्माण कैसे होता है, जीवन की परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं। तो धन्यवाद, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब